हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ में क्या पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, तो छोटा सा रिसर्च मैं आप लोगों के लिए करके आया हूं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोगों को अच्छी लर्निंग के साथ अच्छी अर्निंग भी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं छोटा सा रिसर्च। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये कंपनी बैंकिंग लाइन की कंपनी है, जो नॉर्मली जो स्मॉल बैंक्स आजकल चल रहे हैं उसमें से ये कंपनी है। इसके जो कंपटीटर्स हैं वो हैं, आप एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस देख सकते हैं या आप उज्जीवन बैंक फाइनेंस देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो ये दोनों कंपनी लिस्टेड है। ये दोनों कंपनी की मैं आपको प्राइस बता दे रहा हूं। ये एक कंपनी की जो प्राइस है वो चल रही है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो प्राइस है वो 788.45 चल रही है। ठीक है, और उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस की प्राइस चल रही है 32। इसका ये मतलब नहीं कि जिसकी कम प्राइस है वो अच्छी नहीं है और जिसकी ज्यादा प्राइस है वो अच्छी है, या इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिसकी कम प्राइस है वो सस्ती है, इसे खरीद लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारे अर्निंग्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशियो की क्राइटेरिया होती है, बुक वैल्यू पर शेयर की क्राइटेरिया होती है, जिससे हम पूरा इवेल्युएट कर आपके सामने रखते हैं। मेरा एक सबसे मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, कंपनी शुड बी प्रॉफिट मेकिंग। लॉस मेकिंग कंपनी में मैं कभी नहीं बोलूंगा आप पैसा लगाएं। हाँ, डेफिनेटली अगर वो कभी प्रॉफिट में आती है और उसमें कुछ और न्यूज आती है तो तुरंत वो प्राइस बढ़ती भी है, लेकिन वो नुकसान भी बहुत ज्यादा देती है, और जब देती है तब बहुत पछतावा होता है। आप याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में लॉस किसी को पसंद नहीं है, प्रॉफिट सबको पसंद है, तो लॉस से हमें बचना है। ठीक है, तो छोटा सा रिसर्च यहां पर यह है अबाउट द कंपनी। कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, चेन्नई बेस्ड ये कंपनी है, और ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस एंड एमएससी फाइनेंस प्रोवाइड करती है। लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया है इन फिस्कल 2019 in terms of number of banking outlets, and the second largest small finance bank in terms of asset under management and total deposits. तो कंपनी का जो हिस्ट्री है और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक बुरी नहीं लग रही है, अभी तक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की नजर आ रही है। डिटेल्स क्या है आईपीओ का? 20 अक्टूबर को यह आईपीओ खुलेगा और अक्टूबर 22 को इसका लास्ट डेट है। ठीक है, फाइन। तो और क्या क्या चीज आपको जानने की जरूरत है? इसकी जो प्राइस है वो 32 to 33 रुपीज है, मतलब आपको एक शेयर 33 रुपीज का मिलेगा। ठीक है, कम से कम आपको 450 शेयर्स में तो पैसा लगाना ही लगाना है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एनएससी बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। तो 20 और 22 ये डेट है और कल इसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है इसकी, और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 2 नवंबर में होगी। फाइन। तो एक अगर लॉट लगाएंगे तो कम से कम आपको 14,850 रुपीज चाहिए, और आप मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं, उसके लिए 193,050 आपको अमाउंट चाहिए। फाइन। इस कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स काफी अच्छी नजर आ रही है। एसेट्स, टोटल एसेट्स 2 लाख मिलियन रुपीस का टोटल एसेट्स है। रेवेन्यू 30,000 करोड़, 30,000 रुपीस मिलियन की रेवेन्यू है, एंड 2,500 मिलियन रुपीस की ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो कंपनी इस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हाँ कोरोना वायरस के वजह से कुछ इनकी अभी करंटली थोड़ी प्रॉफिट गिरी है, तो वो देखिए वो एक एक्सेप्शनल और एक एबनॉर्मल सिचुएशन मानकर हम उसको वन ऑफ समझ सकते हैं, बट ऐसा देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। मुझे ये चार्ट, मुझे ये फिगर अट्रैक्ट करती है किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। कंपनी डूबने वाली नहीं है, कंपनी लिक्विडेट होने वाली नहीं नजर आ रही है। मेरा एक स्टॉक मार्केट का पहला नियम है, पैसा डूबना नहीं चाहिए। कमाई सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है आपको लॉस से बचाना है। ठीक है, फाइन। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है? कंपनी अपने कैपिटल बेस को बढ़ाना चाहती है, कंपनी अपनी और अच्छी स्ट्रेंथ रखना चाहती है, बैलेंस शीट को और अच्छा करना चाहती है। Competitive strength. Unlike other microfinance companies, it has a diversified loan portfolio and less dependence on microfinance business. Strong retail liability portfolio. मतलब देखा जाए तो कंपनी का अच्छा आउटलेट है। 853 बैंकिंग आउटलेट्स पूरे इंडिया में है, 322 एटीएम्स है,
15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये काम करती है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अब तो ऑलरेडी डे 2 का भी फिगर आ चुका होगा, तो इसकी सब्सक्रिप्शन दिन पर दिन अच्छी जा रही है। तो ये आईपीओ मतलब ये है कि 100% ओवर सब्सक्राइब तो होगा ही होगा, ये गारंटी है, इस पे तो कोई भी दो डाउट नहीं हो सकता किसी में भी। आज की भी एक बार फिगर और अच्छे से आ जाए और कल मॉर्निंग में भी एक बार 12 बजे के आसपास हमें फिगर मिलेगा, तो हम एकदम श्योर हो जाएंगे कि हमें इसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। ग्रे मार्केट, जैसा कि आपको पता है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, ग्रे मार्केट के ऊपर आप जरूर देखिएगा। 2 से 3% इसकी प्रीमियम ग्रे मार्केट में नजर आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, फाइन सर। तो सवाल ये उठता है कि इसमें आपको पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, और आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए, तुरंत प्रॉफिट चाहिए, लिस्टिंग गेन चाहिए, उसके लिए मैं लास्ट डे का एक बार ओवरऑल सब्सक्रिप्शन फिगर देखूंगा और मैं देखूंगा किस तरह से मार्केट बिहेव करता है, और लास्ट डे में मैं अपने ग्रुप में इस कॉल को पोस्ट करूंगा कि लिस्टिंग गेन के लिए आपको ये शेयर में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। उसके लिए आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, और लास्ट डे में 12 बजे के आसपास मैं आपको यस और नो फाइनल कॉल देता हूं उन लोगों के लिए जो क्विक प्रॉफिट, और उनको जो 1-2 दिन के लिए जो पैसा लगाना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस शेयर में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, और आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसके शेयर प्राइस को बढ़ते हुए देखेंगे। और मैं ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लास्ट डे में फाइनल कॉल मेरे तरफ से मिल जाए। तो आई होप छोटा सा ये रिसर्च आपको पसंद आया, आप अपने लर्निंग में और अर्निंग में दोनों में आप कामयाब रहें जिंदगी में, और हमेशा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं इस छोटा सा रिसर्च का वीडियो यहीं ऑफ करूंगा। थैंक यू सो मच।